हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अब हम आपको आयत के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि आयत होता क्या है और इससे संबंधित हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और अगर आयताकार कोई मैदान है, उसके बीच में कुछ बगीचा लगा हुआ है या मकान बना हुआ है, कभी होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, कभी होता है कि मकान का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में बहुत ही आसान प्रोसेस में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि इसका आयत होता क्या है और इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे। अंग्रेजी में इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं, हिंदी में आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम अब समझते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं आयत क्या है, वर्ग और आयत दोनों को हम समरूप कह सकते हैं, लेकिन सर्वांशण नहीं कह सकते। समरूप का मतलब है कि आयत का भी प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है और वर्ग का भी प्रत्येक को 90 डिग्री का। ये सपोज है आपके घर में दरवाजा लगा हुआ है, जैसे आपके घर में दरवाजे के में गेट लगा हुआ, वो क्या होगा, आयताकार होगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई थोड़ा सा कम होगी। लेकिन कहीं कहीं वेंटिलेटर होता है तो स्क्वायर के रूप में होता है, उसकी लंबाई भी बराबर, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। तो हम कैसे क्षेत्रफल किसी भी मकान का हो, कहीं का भी हो, इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी और डी ले लेते हैं। इसके आयत की लंबाई को हम एल ले लेते हैं, चौड़ाई को हम बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं लंबाई और ये होता है चौड़ाई। थोड़ा सा गौर से देखिए, सबसे पहले अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसका इजी फॉर्मूला है। इजी फॉर्मूला अगर हम निकालना भी चाहें तो निकाल भी सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक डायगोनल खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, डायगोनल, यानी इसका विकर्ण खींच देते हैं। विकर्ण खींच देते हैं, इस हिसाब से हम देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें दो त्रिभुज बनता है। कितने त्रिभुज बनता है, दो त्रिभुज बनता है। तो हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने, यानी इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार। इसका आधार क्या होगा, ए बी होगा, और ऊंचाई क्या होगा इसका, बी सी होगा। फिर देखिए 1/2 गुने इसका आधार सी डी होगा, और ऊंचाई क्या होगा, ए डी होगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 1/2, यानी जो ए बी है उसको हमने क्या लिया, एल, और बी सी को क्या लिया, बी। तो यहाँ देखिए 1/2 गुने सी डी को हमने क्या लिया, जो एल ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ए डी क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, यानी हो गया बी। क्या हो जाएगा 1/2 गुने एल बी प्लस 1/2 गुने एल बी। अब ध्यान से देखिए, हाफ एल बी हाफ, इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया। ये दोनों में से एल बी को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, एल बी प्लस एल बी, यानी हो जाएगा 1/2 गुने 2 एल बी, 2 से 2 खत्म, ये हो गया एल बी, यानी हो गया आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपको लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इस प्रकार आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला होगा। इस प्रकार आप इसका आराम से, आसान से इसके फॉर्मूला को आप इंडिकेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आयत का परिमाप के बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे पहले पीछे मैंने आपको आयत के क्षेत्रफल के बारे में बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप के मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। देखिए, ये आयताकार है, जैसे ये बोर्ड है, जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, आयताकार है, और इस बोर्ड में एक बॉर्डर लगा हुआ है। देख रहे हैं, ये बॉर्डर है, बॉर्डर लगा हुआ है, देख रहे हैं, बहुत आसान से बॉर्डर लगा रहा है। तो जैसे कि मेरे पास मिस्त्री आया और हमको कहा कि सर इसमें बॉर्डर लगेगा, तो मैंने कहा कि बॉर्डर लगेगा तो खरीद के ले आइए। तो मिस्त्री को मैंने बोला एक काम कीजिए, खरीद के लाने से पहले आप इसको नाप लीजिए। नाप क्या लीजिए, इसकी दो साइड को नापिए, ये लंबाई और ऊपर वाला लंबाई हो गया, दोनों को जोड़ दिया। फिर उसको चौड़ाई, ये चौड़ाई, दोनों को जोड़ दिया। टोटल इक्वल मैंने लंबाई को मेजरमेंट कर लिया, और करने के बाद उसको खरीद के लिया। इससे क्या हुआ कि आपको पता भी चल गया कि हमारे बोर्ड में या कहीं भी आप कोई चीज़ लगाइए तो आपको पता चल जाता है कि कितना मटेरियल हमको लगेगा, यानी आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा
और समान भी सही मात्रा में आपका आ जाएगा। तो इसका परिमाप निकालने का बहुत आसान, परिमाप यानी परि माने बाहर की ओर और बाहर की जो माप होती है, यानी अगर आयत का परिमाप हमें निकालना है इसका बहुत आसान ही फॉर्मूला है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, चारों भुजा का सेट। ये चारों भुजा है ना, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए बी, चारों भुजा को मैंने जोड़ दिया। अब देखिए ए बी की लंबाई कितनी माने एल, बी सी की लंबाई, बी सी क्या माना है बी, सी डी क्या आपने लिया है एल लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये आपस में क्या है इक्वल है। अब देखिए एडी क्या है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, इसको मैंने बी लिया यानी एल एल क्या हो गया 2l, अब बी बी क्या हो गया 2b। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में शामिल है, दोनों में से बाहर निकाल दीजिए, इसको क्या रहेगा l प्लस बी, यानी आयत का परिमाप आपका निकल गया 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ माने होता है लंबाई और ब्रेथ माने होता है चौड़ाई। इस प्रकार आपका आयत का परिमाप निकल गया। कहीं कहीं होता क्या है कि आपको आयत का क्षेत्रफल दिया रहता है, आयत का परिमाप दिया रहता है, उसकी भुजा कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूला पे सारी चीज को हम निकाल सकते हैं। अब एक आध सवाल आपको हम बना के दिखाते, कहीं बच्चा फंसता कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ होता है उसको, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसको लिख लिया हो तो मैं इसको साफ करता हूँ। अब देखिए, अब हम बहुत सारे पढ़ लिए। अब देखिए क्या होता है, आपको कहता है कि चलिए भाई एक प्लॉट है जिसकी लंबाई मान लेते हैं कि 200 मीटर लंबाई है, 200 मीटर क्या है लंबाई, और चौड़ाई है इसकी 100 मीटर चौड़ाई, और कहता है कि दोनों साइड से इसके लंबाई के अनुदिश भी और चौड़ाई के अनुदिश भी, बहुत थोड़ा सा टिपिकल सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड से लंबाई के अनुदिश भी और चौड़ाई के अनुदिश भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना चौड़ा रास्ता है ना, दोनों तरफ से बीचों बीच, दोनों मैंने लंबाई के अनुदिश, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ वो बच्चा फंसता है। अब देखिए पहले सवाल को समझिए, इसकी लंबाई है 200 मीटर, क्लियर है। आप क्या कीजिए, लंबाई आपको मालूम है, इसका लंबाई लिख दीजिए 200 मीटर, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और इसकी चौड़ाई है 100 मीटर, लिख दीजिए 100 मीटर, चौड़ाई हो गई 100 मीटर। आप समझिए लंबाई और चौड़ाई का अनुदिश का क्या मतलब होता है, उसी के दिशा में। तो लंबाई का अनुदिश यानी ये लंबाई बीचों बीच में रास्ता, ये रास्ता देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो रोड बनता है यही रोड है, देखिए देख रहे हैं, ये रोड हुआ, यानी इसकी चौड़ाई है 5 मीटर। कितनी चौड़ाई है 5 मीटर, ये भी चौड़ाई है 5 मीटर। अब कहता है कि जो शेष भाग बचा, तो शेष भाग कब बचेगा, शेष भाग ये चारों कोना पे आप देख रहे हैं शेष भाग, ये शेष भाग, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल को साफ कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके पहले जो आयताकार फील्ड है, आयताकार मैदान है या बगीचा है, जो भी हो, आयताकार मैदान का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है आपका 200, चौड़ाई कितना है 100, ये हो गया, आपको गुना कर दीजिए, बहुत ही आसान है, 2 0 2 0 4 0 दे दीजिए, 200 मीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। चलिए ये निकल गया। अब ध्यान दीजिए, ये 5 मीटर चौड़ा है, ये भी 5 मीटर चौड़ा है। तो देखिए रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए। अब क्या निकालिएगा, रास्ता का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, ये लंबाई है, लंबाई है कितना है 200 मीटर, लंबाई हो गया 200, चौड़ाई कितना है 5 मीटर,
फिर ध्यान दीजिए, ये लंबाई कितना है 100 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर। क्या हो जाएगा? और एक बात और, ये रोड जो एक दूसरे को क्रॉस करता है, अब थोड़ा सा समझना आपको है, एक दूसरे को क्रॉस करता है ना क्रॉस, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अब बताइए, या तो इसको लीजिएगा या इसको लीजिए, यानी इसमें से 5 गुने 5 घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि रोड एक दूसरे पे चढ़ा होगा। अब मान लीजिए मेरे पास जैसे ये किताब है, ऐसे मैंने डाला, तो क्या करेंगे? किसी एक का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? दोनों अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऑटोमेटिक इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे। एक का क्षेत्रफल इसमें तो हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसमें से क्या करेंगे, एक ये जो 5 गुने 5 इधर से और 5 इधर से, 5 गुने 5 इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो एक एरिया हट जाता है, तो हमें रास्ता का क्षेत्रफल आराम से निकल जाता है। कितना हो गया? 2 पंचे 10, 1000, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा 1500 में से 25 को घटा दीजिए, क्या हो गया? 1475 मीटर स्क्वायर। ये आपका रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको मैदान का क्षेत्रफल मालूम है, रास्ता का क्षेत्रफल मालूम हो गया, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकलेगा? शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से इसको आप क्या करेंगे? घटा देंगे। 2000 है, 20,000 में से 1475 मीटर को क्या कीजिएगा आप? घटा दीजिए। घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो जगह 9 में से दिया 18,530 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर। समझ गए? हमको लगता है आशा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से इसको